करबला कोई कहानी नहीं है, बेशक। करबला कोई पिक्चर की स्टोरी नहीं है, बेशक। करबला वो है जो आज तक मोमिनों के सीने पे लिखी हुई इश्क की तहरीर है। हाय 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 हाय। मैं फैजान भाई डंके की चोट पे कहता हूं, हमने मौलवी से करबला बाद में सुनी है, चूल्हे पे बैठ के अपनी माँ से करबला की बातें बचपन में सुनी। हाय 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 हाय। बेशक। हम बचपन में अपनी माँ से करबला को सुन चुके हैं। क्या कहने। हर जवान की यही कहानी है। आप मेरे सामने बाद में आए होगे, माँ पहले सुना चुकी है। माँ किस्से हुसैन के सुनाती रही हैं। और करबला कर खुदा की कसम तारीख की सारी किताबें समंदर में भी डाल दो, करबला वो तारीख है जो कयामत तक मोमिनों के सीना बसीना चलती रहे। बेशक बेशक। हाँ, ये करबला की हकीकत है, खुदा की कसम। बेशक। मैं नहीं समझ पाता हूं जो लोग ठट्टे मार के हुसैन की महफिल में हंसते। कई बार लोग बातें करते हैं जी हम तो जश्न मनाते, हुसैन का जश्न मनाते। मैं कहता हूं जुबान को ताला लगा। अगर कोई हुसैन के इश्क में रो दे तो कहते हैं राफजी है। मैं कहता हूं तेरी जबान पे फालिज क्यों नहीं गिरता? अगर हुसैन की मोहब्बत में रोना रिफ्ज है तो कौन सा फतवा हुजूर पे लगाओगे? जब हुसैन तशरीफ लाए, मेरे आका मुबारकबाद देने के लिए खातून जन्नत के घर लाए, आए और कहा लाओ मेरा लाल मुझे दो। और जब देखा हुजूर ने सीने से लगाया, फरमाया फातिमा तुम बताओ बेटा किसे गया है? खातून जन्नत ने कहा था जब पहली नजर डाली तो इसका चेहरा अली से मिल रहा था, और जब दूसरी नजर डाली तो इसका चेहरा मेरे बाबा नबी से मिल रहा। हाय हाय सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। हुजूर लेके चक्कर लगा। क्या कहने। मैं बता रहा हूँ, क्या कहने। उन हरामजादों को बता रहा हूँ जिनका हुसैन से कोई रिश्ता ही नहीं है। बेशक। मुझे कोई शरफ नहीं शगफ नहीं है उन लोगों से जो हुसैन को अपना नहीं मानते। एक ने तो ये कहा जी शहादत हुई बात खत्म। मैंने कहा तेरा एक एक्सीडेंट में मर जाए तो पूरी नस्लों को बैठा बैठा के बताता है जी ब्रेक फेल हुए थे, पहले नाक लगी थी, फिर आंख लगी थी, सर टकराया, 3 घंटे तड़पता रहा। मैं कहता हूं तू अपने की बात इस तरह बताता है और हम हुसैन की बातें करें तो तेरे कलेजे में पित्तों में आग में दर्द होने लगे। बेशक बेशक। बहुत अच्छा पैगाम है, बहुत अच्छा पैगाम है। शर्म क्यों नहीं आती है? सुन, हम अमीर हमजा की शहादत भी बयान करते, बेशक बेशक बेशक। तरतीब से बयान करते, तफसील से करते। जब उनकी शहादत बयान हो तो किसी की मैया नहीं मरती है, और जब हुसैन की शहादत बयान कर तो जी ये कौन सा तरीका निकाल के लाए हो? मैंने कहा सुन, तुझे ना पता हो तो बता दूं, वाकई करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन 35 साल जिंदा रहे। कितने साल? जोर से कितने साल? 35 साल इमाम ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे, लेकिन कभी मुस्कुराए नहीं। तू हुसैन को उनसे ज्यादा जानता है। 35 साल कभी मुस्कुराए नहीं। इमाम बाकिर आपके बेटे ने कहा था अब्बा जी कभी आपको मुस्कुराते नहीं देखा। फरमाने लगे बेटे अगर तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बेशक। तूने करबला देखा होता तो तू भी मुस्कुराना भूल जाता। मुझे जरा दिल पे हाथ रख के बता तेरी बेटी एक दिन रोजा रख ले पूरा बाजार खरीद लाता है कि मेरी बच्ची का रोजा, मेरी बच्ची बहुत का अच्छा रोजा पैगाम है। और हुसैन की सकीना उम्र 7 साल है, 3 दिन की प्यास है, और करबला का तपता हुआ सहरा, पूरे खानदान से जुदाई की घड़ियां, वो शामे गरीबा। खुदा की कसम जिस वक्त अहले बैत अथार में ज़ैनुल आबिदीन के अलावा एक भी मर्द बाकी ना रहा। तुझे क्या लगता है ये कोई हिस्ट्री नहीं? ये कोई तारीख लिखी हुई मिर्च मसाले लगा करके ये कोई तारीख तैयार की गई है? पढ़ जरा तारीख, देख शामे करबला उठा, वो शामे गरीबा उठा के देख। ज़ैनब ने बेटे खो दिए हैं, भाइयों की लाशें पड़ी हैं, भतीजों के टुकड़े आ गए हैं, अपने बेटों के टुकड़े सामने हैं, और लाशें भी बेगौरो कफन है। यजीदी अपने साथियों को दफन कर चुके हैं, नबी के बेटों को एक चादर तक नसीब नहीं है। अल्लाहु अकबर। एक चादर तक अली के बेटों को नसीब नहीं। उस मागोल को जरा उठा के तो देख,
ज़ैनब तेरी हिम्मत को सलाम है, तेरी जुर्रत को सलाम है। असर का वक्त हुआ, खेमे लूटे जा रहे हैं, औरतों में चीख थी। सैयदा ज़ैनब ने कहा खबरदार, खेमे लुटते हैं तो लुट जाएं, लेकिन असर की नमाज कज़ा नहीं होनी चाहिए। अल्लाह, लाओ कोई ऐसी बेटी लाके दिखाओ। कहा खबरदार, खेमे लुटते गए तो लुट जाएं, असर कज़ा ना हो। जब खेमों को आग लग रही थी तो नबी के घर वाले मगरिब की नमाज पढ़ रहे थे। सुभान अल्लाह। आज मैं रुक के पूछना चाहता हूं यहां पर इस्लाम की शहजादी और शहजादों से, ताज़िये के नाम पे बेटियां बेपर्दा हो गई, 10 मुहर्रम के नाम पे बेटियों ने दुपट्टे उतार दिए। किस मुंह से सैयदा ज़ैनब का सामना होगा? कौन से चेहरे लेकर इमाम ज़ैनुल आबिदीन का सामना करेगी मेरी कौम? वो कहेंगे हमने घर दे दिया, शरीयत पे आंच नहीं आने दी, और तुमने हमारी 10 मुहर्रम को हमारी शरीयत के साथ खिलवाड़ किया। अल्लाह अकबर। गलत नहीं कह रहा हूं, ये दर्द दिल है यार। 5-5 मुस्लिम बच्चियां 5-5 गैर मुस्लिम लड़कों के साथ होटलों में पकड़ी जा रही हैं। अल्लाह। और अभी हमारी मूंछों का ताव कम नहीं हुआ है। रामपुर की एक मुस्लिम लड़की 100 मुस्लिम लड़कियों को गैर मुस्लिमों के हवाले करती है, लेकिन अभी कौम की गैरत का जनाजा नहीं निकला है। अभी हमारी बेटियां ताजियों के नाम पे नंगा नाच रही हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं ढोल की हिमायत करने वालों, ताजिए का मंदिर ज्यादा बनाने वालों, मेरा एक सवाल आपसे है। पहली बात तो मैं ये समझता हूं कोई इस नजरिए का बंदा इस महफिल में नहीं होगा, इसलिए कि यहां सारे आला हजरत वाले बैठे। बेशक बेशक बेशक। और अगर हो भी तो ये बात सीने पे लिख के लेकर के जाना। मैं पूछना चाहता हूं, मेहंदी के नाम पे बेटियां ताजिए के लिए निकल आई, जाओ चौक में खड़े होकर देखो, एक का लिबास भी गैरत वाला नहीं होता है। बेशक। किसी के भी सर पे दुपट्टा नहीं होता है। सच्चाई है। और जवान कह रहा मेरे यहां के ताजिए का जवाब नहीं है। मैं कहता हूं ये क्या तेरे घर की बेगैरती का जवाब नहीं है? अगर तुझे पता नहीं है ना तो गैरत किसे कहते हैं, आ तुझे बताऊं गैरत किसे कहते हैं। जब मेरा इमाम घोड़े से जख्मी होकर नीचे उतरा है, तारीख गवाह है, अल्लाह अकबर घोड़े से नीचे आए, हालत कायदा में मेरा इमाम बैठा है, सैयदा सकीना की दौड़े लग गई हैं, लेकिन तारीख गवाह है जब सकीना ने बाप को घोड़े से नीचे आकर देखा था, आप जो दौड़ी है, खुदा की कसम 7 साल की सकीना के सर पे चादर भी थी, हया वाली चादर है, ऐसी चादर थी कि 22,000 की निगाह सकीना के चेहरे पे नहीं पड़ सकी थी। ऐसी हालत में सकीना आई है, बाप के सामने बैठी है, मेरा हुसैन हालत कायदा में है, और बेटी ने बाप के गले में हाथ डाला है। खुदा के वास्ते तारीख को जरा दिल के कानों से सुनिएगा, ये तमाशा नहीं है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं है, ये वो लघु से लिखी गई तारीख है जो इस्लाम के सीने पर कयामत तक रकम रखेगी। जब बेटी सीने से आके बाप के लगी है, आपने कहा था ज़ैनब आओ बेटी को आकर के संभालो, इतना कह करके आवाज दी। उसके बाद देखा अमर इब्ने साद बेटी की तरफ देख रहा है, मेरा हुसैन जख्मों से चूर चूर है, सवारी से नीचे आ गया है। उस वक्त भी गैरत का आलम यह था, मेरे इमाम ने शहादत के वक्त ये कहा था, ओ कुत्ते नजर फेर ले, मैं अपनी पर्दे वाली बेटी से मुलाकात कर रहा हूँ। हुसैन को उस वक्त भी पर्दे का ये ख्याल था। मैं पूछना चाहता हूँ वो शहादत के वक्त भी पर्दा बचा गए हैं, हम मेलों में आके पर्दा लुटा गए हैं। खुदा की कसम हुसैनी वो नहीं है जिनकी बेटियां बेपर्दा ताजियों पे आती हैं, हुसैनी वो है जिनकी बेटियां पर्दे भी बचाया करती हैं, घर में रह करके रब के दिए हुए सजदे भी बचाया। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान इमाम हुसैन, फैजान मखदूम कायनात, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह। है तवज्जो सारे लोगों की? बहुत अच्छा पैगाम है। जरा कह दे यहाँ हुसैन, जाओ जाके बेटियों को सबक पढ़ाओ। खुदा की कसम कोई दर्द छोटा न था करबला का। हम देखते हैं कि अगर किसी घर से एक मैयत उठे ना, एक जनाजा,
मौलवी जनाजे में नहीं जाएगा तो कौन जाएगा? मौलवी बचे ही जनाजों के लिए है बस, बाकी तो उसका कोई काम नहीं है। वलीमे में उसका नाम नहीं, शादी में उसका नाम नहीं, मैयत में सबसे पहले मौलवी का नाम है, तीजे में सबसे पहले मौलवी का नाम है, 40वें में सबसे पहले मौलवी का नाम है। मौलवी रही इतना सस्ता गया कि ये सिर्फ ज़कात खैरात लायक हमने छोड़ा है। मरने के बाद मौलवी जितना अच्छा लगता है ना, काश जिंदगी में मौलवी से इतना प्यार करते ना तो रूह भी आसानी से निकल जाती, कब्र भी अल्लाह ठंडी फरमा देता। बेशक हकीकत है। काश जीते जी मौलवी से इतना प्यार किया होता जितना मरने के बाद। कहा जी 3 बच्चे दे दो, कहा क्योंकि अम्मा की कब्र पे कुरान पढ़वाना, 3 दिन कुरान वालों से कुरान पढ़वा रहे हो। काश ये प्यार जिंदगी में होता, कुरान वालों की इज्जत जिंदगी में की होती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती, बड़ी आसानी से रूह निकल जाती। खुदारा सुने, मैं अर्ज कर रहा हूं आपसे, है तवज्जो? अभी तक जियो सलामत रहो, अच्छी माओ के लाल हो जो बैठे हो यार, जाके अम्मा के हाथ चूमना, कहना माँ तेरे दूध में अल्लाह ने बड़ी बरकत रखी है, दुनिया वाले बिस्तर पर लेटे थे, तेरे दूध का कमाल था, हमने बैठ के हुसैन की पूरी महफिल सुनी। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अच्छी माओ के लाल है, वही बोले या हुसैन, या हुसैन। क्या बात है, अली के बेटे को गवाह बना के बोले या हुसैन, या हुसैन। क्या बात है, लग रहा है महफिल अभी शुरू हो रही है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। खुदा सलामत रखे। जब ये काफिला मदीने आ गया, मदीने काफिला आ गए, सैयद कायनात ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन का हाथ पकड़ा, फरमाया ज़ैनुल आबिदीन का जी फूफी का सामने क्या है? कहा नाना का मज़ार है। कहा वो तो मुझे भी पता है, बता मदीने आ गए कि नहीं? कहा हाँ आ गए हैं। कहा अब रुख कर करबला की तरफ, भतीजे को लेकर रुख किया करबला की तरफ। कहा हुसैन गवाह रहना, मैंने तेरी अमानत को खैरियत से मदीने तक पहुंचा दिया, अल्लाहु अकबर। तेरी अमानत को मदीने तक खैरियत से पहुंचा दिया है। मैं इसलिए कहता हूँ बचा के कूफे से आबिद को लेके आई है, कमर पे बारे इमामत उठा के लाई है, अली की बेटी को झुककर सलाम कर इस्लाम, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई, बेशक बेशक, तेरी अमानतें घर तक बचा के लाई है। वो एक ज़ैनुल आबिदीन लौट के आया था, 22,000 मिट गए हैं, एक ज़ैनुल आबिदीन की याद आज भी मौजूद है। हाय 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 हाय, एक ज़ैनुल आबिदीन की नस्ल आज भी है और क़यामत तक चलती रहेगी, इसलिए कि अल्लाह ने सैयदों में बरकत का कुरान में ऐलान किया है और काइना तैना कल कौसर, महबूब इतनी औलाद देंगे कि पूरी कायनात में तेरे ही औलाद के नक्शे नजर आए। हाय हाय हाय, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह ने बरकत रखी है, बेशक अल्लाह ने बरकत रखी है। थोड़ा सा साउंड बढ़ा दें, मैं अपने कमेटी वालों के, अपने भाइयों की फरमाइश पूरी कर लूं। हुजूर का शजरा पढ़ लेना है ना, इंशाअल्लाह। जो करबला की बातें रह गई हैं ना, अल्लाह चाहेगा जिंदगी में फिर मुलाकात होगी तो उस वक्त कर ली जाएगी। 1.5 घंटे से ऊपर सुई चली गई है, हजरत मेहरबानी करें, मैं 1 घंटे से ज्यादा नहीं बोलता हूँ। आज इसलिए भी इतनी हिम्मत कर गया, सरकार बैठे हुए हैं, जब मसीहा साथ हो ना तो फिर मुर्दों को डरने की जरूरत क्या है ना। अरे हमारा तो मानना ही है, हमारा तो कहना ही है, हमारा तो नजरिया ही है यार। खुदा की कसम जो इनके कदमों से जुड़ गया, मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी कामयाबी यह है कि मैंने सैयदों की गुलामी की है। मैं अपना नजरिया पेश कर रहा हूँ, वाह 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 वाह, मैंने सैयदों की गुलामी की और मुझ पे सैयदों ने नजरे करम की है। मेरे लिए ये सबसे बड़ी दौलत है, बेशक सबसे बड़ी दौलत है। फरिश्तों पूछते हो मुझसे किसकी उम्मत हूं, लो देख लो यह तस्वीरें यार आंखों में, तुम्हें न देखा तो किस काम की हैं ये आंखें, कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हाँ कि देखने की है सारी बहार आंखों में। हुजूर सैयद साहब क़िबला बैठे हुए हैं और हम तो मानते ये हैं, ये उस घराने से ताल्लुक रखते हैं। आता है फकीरों पे इन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहें मंगते का भला हो। मंगता तो है मंगता, कोई शागों में दिखा दो जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला, जिसको मेरे सरकार से टुकड़ा ना मिला हो। बस थोड़ा सा इसको साउंड दे दें जितना खुल सकता है। मैं हुजूर का शजरा पढ़ना चाहता हूं और इसका सवाब आपकी रूह को पेश करूंगा। सवाब जिंदों को भी दिया जा सकता है। कुरान पढ़ते हो सवाब किसे मिलता है? पढ़ने वाले को।
मिलता कि नहीं यार? तो पढ़ने वाला जिंदा के मुर्दा? अजी मैंने कह दिया कि इसका सवाब मुस्तकीम भाई को अता फरमा। कोई गलत तो नहीं होगा? आवाज खोलो, फिर दुआ होगी और हुजूर दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं भाई, मैं हुजूर का शजरा पढ़ने लगा हूं। पिछले साल की उधारी बाकी रह गई थी, वो दे रहा हूं। वो कर्जे से डर लगता भाई। क्या कहने हजरत? यहाँ एक के दो ले लो, कब्र में आधा देना मुश्किल पड़ जाएगा। यहाँ है, यहाँ दे लेंगे, कब्र में कुछ नहीं होगा देने को सिवाय नेकियों के। ठीक है ना जी? ठीक है ना? बोलने जरा। हाँ तो देखो, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ लेना मौलवी की सांस फंस रही है। अगर सुभान अल्लाह नहीं कहा तो रुक भी सकती है, और रुक गई तो मसला। हाय हाय हाय, क्या बात। बोले जरा सुभान अल्लाह और जोर से। अभी सारे नहीं बोल रहे। अल्लाह आपको सलामत रखे। जिस प्यार से आपने अब तक सुना है ना, उसी प्यार से जरा बोल दो सुभान अल्लाह। यही हुई ना बात, बस यही चाहता हूं। साथ ना छोड़िएगा, दिल टूट जाएगा। मैंने आपकी मोहब्बतों के मुकाबले में आधा घंटा ज्यादा गुफ्तगू की है, ठीक है ना? तो बस आपसे भी मेरी गुजारिश है। मैं देख रहा हूं बच्चे भी बैठे, मेरी बहनें भी बैठी हुई हैं, माएँ भी बैठी हैं, छोटे छोटे बच्चे भी हैं, और बुजुर्ग लोग भी बैठे हुए हैं। अल्लाह इनकी हाजिरी का सदका हमें अता करे। आमीन आमीन। बड़ा खुलूस होता है बच्चों की बैठक में, बुजुर्गों की बैठक में। ये छोटे छोटे बच्चे, इस उम्र में इन्हें सोना चाहिए था, लेकिन सैयदों के कदमों की खाक की कसम उठा के कहता हूं, ये इतनी रात को बैठ के बता रहे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते। वाह 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 वाह। गोया ये बच्चे कह रहे हैं, सुना है आप हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, और मेरे घर में भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह। हाय हाय हाय। यकीन कीजिएगा, हम में अगरचे ऐसे गुण नहीं कि महफिल कबूल हो, मेरा नबी बच्चों से बड़ा प्यार करता है। हाय हाय हाय। अल्लाह इन बच्चों के सदके में महफिल कबूल करेगा इंशाअल्लाह, है ना? तो फिर जरा मोहब्बत का सबूत दे, बोले सुभान अल्लाह। अभी नहीं लग रहा है, अगर अगले साल के लिए अब ना करा जाएगा उधार। कह रहे अब उधार नहीं हो सकता, ठीक है ना? क्या बात है, क्या बात है। सलामत रहे माशाअल्लाह। आमीन। सुभान अल्लाह, है ना? बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत। ये सुभान अल्लाह। के दीवानों ने पैसे लिए, ये सारे ले जाओ। सुभान अल्लाह। उन्हें दे दिए तो नाराज हो रहे हो। तुम भी अपना साउंड सुभान अल्लाह। नाराज ना हो यार, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे व्यारत, व्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबकने के नाम, लबकने के नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुलात, जुलात के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शारू, शारू के बेटे नाखुर, नाखुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार, कैदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे औद, औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदर, मुदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे हाय 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 हाय। फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसई, कुसई के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम के, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब के, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह के, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिक्रे शोदाए करबो बला, जिक्रे शहीद आजम, फैजाने इमाम हुसैन, फैजाने सैयद सालार मसूद गाजी, फैजाने हुजूर आला हजरत, फैजाने हुजूर आला हजरत, शहजादे हुजूर ताहिर मिल्लत, आमदे हुजूर सईद मिल्लत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत।
इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, इल्म का सूरज फैज का दरिया, हम सबकी बख्शिश का जरिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ना बैठो ना, अगर एक बार और सुनना तो फिर खड़े रहो ना, बाकी बैठे रहे, बाकी बैठे, बाकी कोई खड़ा ना हो, सिर्फ कमेटी वाले खड़े रहे। आप इसी सुकून से बैठ के सुनिएगा, ठीक है ना। आपको बोलना है सुभान अल्लाह, ऐसे नहीं। दोबारा सुना रहा हूं, पूरी तकरीर की एनर्जी एक शजरे में खत्म हो जाती है। आप समझ लो तीसरी तकरीर